हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 2 है। और जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो, अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ JS लेक्चर 2। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। ओके, index.html। ओके, अब मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर पेड कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ JS लेक्चर 2। ओके, मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ script.js। ओके, अब मैं यहाँ पर JS को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं SRC का एट्रीब्यूट बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं इसे लिंक कर देता हूँ। तो चलो, अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लेक्चर 2 के लिए नोट्स बनाई है। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो चलो, अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जो डेटा होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होता है? तो देखो, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई टेक्स्ट को पुट करना है तो उसे हम स्ट्रिंग के फॉर्म में पुट करते हैं। अब जब भी हमें स्ट्रिंग को बनाना है तो उसके अंदर में क्या करना होता है कि पहले कोटेशन मार्क बनाने होते हैं और उसके अंदर में टेक्स्ट को लिखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिंग होता है, उसके बाद नंबर होता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलो, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल को यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम वेरिएबल को यूज़ करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं और हमें इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसे फिर से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हमें उसके अंदर अपडेट करना है तो हम यहाँ पर इसे अपडेट भी कर सकते हैं। और इस हिसाब से हमारा जो कोड होता है ना, वो डायनेमिक बनता है और रीयूजेबल बनता है। अब वेरिएबल को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो हार्ड कोडिंग होती है ना, वो हमारे लिए ईज़ी हो जाती है। मतलब कि देखो, अगर हमारा कोई डेटा है जो बहुत ही बड़ा है और अब हमें इसे बार-बार यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे वेरिएबल बना सकते हैं। और अब जब भी हमें इस डेटा की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो कोडिंग होती है ना, वो भी थोड़ी ईज़ी हो जाती है और हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हमें वेरिएबल को बनाना है तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड। इसे हम यहाँ पर की भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इक्वल का साइन बनाना है और उसके बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। तो चलो, अब हम यहाँ पर एक-एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड के बारे में। तो इसे हम की भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर 3 कीवर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है वेर। अब ये जो वेर है ना, ये हमारा वेरिएबल बनाने का ओल्ड तरीका है। तो हमें यहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है, पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा कीवर्ड होता है लेट। अब लेट को यूज़ करके हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं ना, उसकी वैल्यू को हम आगे चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हम आगे कोड कर रहे हैं और अगर हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू को स्टोर करना है, जिसे हमें आगे जाके चेंज करना हो, तो उसे हम यहाँ पर लेट कीवर्ड को यूज़ करके बनाते हैं। अब उसके बाद तीसरा कीवर्ड होता है कॉन्स्ट। तो अब जब भी हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू को स्टोर करना है जिसे हम आगे जाके चेंज नहीं करने वाले, तो उसे हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके स्टोर करते हैं। ओके? तो चलो, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल नेम के बारे में। अब देखो, यहाँ पर वेरिएबल और नेम, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, पर यहाँ पर मैंने क्या किया है कि स्पेस को ऐड नहीं किया है और उसके साथ ये जो हमारा दूसरा वाला वर्ड है ना, इसका मैंने पहला लेटर कैपिटल किया है। तो इस तरीके से लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना, इसे हम कहते हैं कैमल केस। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमें 2 वर्ड का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर कैमल केस को यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो चलो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला रूल होता है कि हम अपने वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस को ऐड नहीं कर सकते और इसके साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एट द रेट होता है, उसके बाद डॉलर का साइन होता है, तो हम इन सभी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर हमें एक चीज को ध्यान में रखना है। जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मतलब कि यहाँ पर हम कैपिटल वर्ड के अंदर लिखते हैं और स्मॉल वर्ड के अंदर लिखते हैं ना, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। ओके, तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है। चलो अब हम यहाँ पर दूसरे रूल की बात करते हैं। तो दूसरा रूल ये है कि हम जब भी वेरिएबल का नाम बनाते हैं ना, तो उसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हम वन नेम, टू नेम इस तरीके से वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो चलो अब हम यहाँ पर तीसरे रूल की बात करते हैं। तो तीसरा रूल ये कहता है कि हमारा जो वेरिएबल नाम होता है ना, उसके अंदर हम की का नाम नहीं लिख सकते। मतलब कि यहाँ पर हमें वेरिएबल नेम के अंदर वेर, लेट या कॉन्स्ट को यूज नहीं करना है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल वैल्यू के बारे में। अब यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है ना, ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है ना, ये कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, उसके बाद ये नंबर है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये सब है ना, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और हम वेरिएबल को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर script.js के अंदर जाता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर वेरिएबल को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट n इज इक्वल टू 1। ओके, अब जब भी हम यहाँ पर वेरिएबल को बना दे, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर सेमी कॉलन को यूज करना है। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ n। अब देखो, जब भी हमें console.log के अंदर कोई टेक्स्ट को प्रिंट कराना है, तो उसे हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। और जब भी हमें यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ओके, तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर सेमी कॉलन को यूज करते हैं। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे भी मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने console.log करके n को प्रिंट किया था, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पर हमने जो भी वेरिएबल्स बनाए हैं, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्टली कंसोल से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पर मैंने एन लिखा, तो हमें इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंसोल के अंदर डायरेक्ट भी वेरिएबल की वैल्यू को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। अब देखो, अगर हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे जो वेरिएबल का नाम होता है ना, उसे हमें लिखना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर इक्वल का साइन बनाना है और जो भी हमें वैल्यू को अपडेट करना है, उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। ओके, और अब यहाँ पर मैं सेमी कॉलन बना देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसे console.log करके प्रिंट भी करा सकते हैं या हम डायरेक्ट भी कंसोल से देख सकते हैं। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू लिखता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं m की वैल्यू को लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर m की वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर m की वैल्यू लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू एक ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज किया है और जो भी कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल बनता है ना, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड को यूज करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को लिखना है, तो हमें यहाँ पर स्पेस को ऐड नहीं करना है। हम इसे कैमल केस के अंदर लिख सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अंडरस्टूड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसे लिख सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कैमल केस को भी यूज कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हमें नेम को स्टोर करना है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग को यूज करना है।
तो यहाँ पर हमें कोटेशन मार्क बनाने हैं और अब इसके अंदर हमें नाम को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में वापस जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेट को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20। ओके, अब यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि एक सेंटेंस को प्रिंट करना है जहाँ पर लिखा हो माई एज इज 20। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाना है। ओके, और यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले माई एज इज इतना जो सेंटेंस है ना उसे हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद एज को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई एज इज। ओके, अब यहाँ पर हमें एज को ऐड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्लस का साइन बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल को ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें माई एज इज 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम कोई मैथमेटिक फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट n इज इक्वल टू 10। ओके, और उसके बाद लेट m इज इक्वल टू 20। ओके, और अब हमें इसका सम करना है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर पहले कंसोल डॉट लॉग बनाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं और यहाँ पर हमें लिखना है n प्लस m। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसका सम यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैथमेटिक फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम दो वेरिएबल को सेम नाम नहीं दे सकते, बल्कि हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है ना वो हमेशा अलग होना चाहिए। हम एक ही वेरिएबल को दूसरी बार डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब था हमारे वेरिएबल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogrammist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का लेक्चर 2 है, तो वहाँ पर आपको जेएस लेक्चर 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे आपको हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन से डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का लेक्चर 2 है, तो वहाँ पर आपको जेएस लेक्चर 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और अब वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको ये नोट्स मिलने वाली है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। So, thanks for watching and I will meet you in next one.